हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं इस छोटे से वीडियो के अंदर प्लासी के युद्ध के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा युद्ध दोस्तों जो पूरे भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मतलब प्रसिद्धि हासिल कर रखी है। दोस्तों, मतलब यूं कहें कि ये एक मतलब जो है युद्ध नहीं था, ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। प्लासी का युद्ध बहुत बड़ा भारत के इतिहास में बहुत बड़ा विश्वासघात रहा है। दोस्तों, हालांकि इस युद्ध से ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने शासन का, अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और किस प्रकार से एक मतलब जो एक सेनापति ने अपने ही राजा के प्रति, अपने ही मतलब जो है राजा के प्रति बहुत बड़ा विश्वासघात किया। दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध पूरे भारत वर्ष के अंदर, पूरे भारत के इतिहास के अंदर एक सबसे बड़ा फेमस युद्ध रहा है और सबसे बड़ा विश्वासघात रहा है। दोस्तों, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके। दोस्तों, जो भाई लोग किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी के स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसटीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रिट और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन रहने वाला वीडियो है। दोस्तों, प्लासी का युद्ध, अगर हम बात करें इस युद्ध की शुरुआत की तो 23 यानी कि 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था। दोस्तों, 23 जून 1757 के अंदर ये युद्ध हुआ था और इस जगह में ऐसा माना जाता है कि जहां पर प्लासी का युद्ध हुआ ना दोस्तों, वहां पर एक प्लास नामक पौधा, यानी कि पौधा क्या कहे इसको, पेड़ ही कहे अपन, प्लास के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्लास एक प्लांट है, तो प्लास के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उस जगह का नाम, उस लोकेशन का नाम क्या पड़ गया, प्लासी पड़ गया। और प्लासी उस एरिया के अंदर जहां युद्ध हुआ अंग्रेजों और मतलब जो है सिराजुद्दौला के बीच में, तो उस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया। दोस्तों, अब सबसे लॉजिक वाली और सबसे इंटरेस्टेड बात अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, प्लासी का युद्ध पूरे भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रसिद्धि हासिल कर रखा है और इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध के अंदर अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है। दोस्तों, अब युद्ध तो एक औपचारिकता है दोस्तों, ठीक है ना, युद्ध कहना भी मेरे ख्याल से गलत होगा, ये केवल मात्र एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज है इस युद्ध के अंदर और कुछ नहीं है। होता क्या है, देखिए, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सेनापति के तौर पे आता है। दोस्तों, सेनापति के तौर पे कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव आता है अंग्रेजों की तरफ से। दोस्तों, ठीक है ना, और इधर अगर बात करें कि सिराजुद्दौला की तरफ से जो सेनापति के तौर पे आते हैं वो हैं मीर जाफर। दोस्तों, सेनापति के रूप में जो आते हैं वो कौन है, मीर जाफर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिराजुद्दौला एक ऐसा शासक था जो मीर जाफर पे आंख बंद करके भरोसा करता था। दोस्तों, और इसी मीर जाफर ने अपने राजा के प्रति, अपने ही मतलब जो है अधिकारी के प्रति, अपने उच्च अधिकारी के प्रति इसने बहुत बड़ा छल किया, धोखा किया। दोस्तों, तो होता क्या है कि 23 जून 1757 के अंदर जब प्लासी का युद्ध छिड़ता है तो सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर के युद्ध के मैदान में आ जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है ना, और अंग्रेजों की तरफ से सेनापति के तौर पे कौन आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, और सिराजुद्दौला की तरफ से कौन आते हैं, मीर जाफर आते हैं, जो कि मीर जाफर जो है वो पहले से ही अंग्रेजों से मिले होते हैं, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से मिली भगत होती है उनकी। तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर कहते हैं कि नवाब आप युद्ध के अंदर क्या कर रहे हैं, तो सिराजुद्दौला कहता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, अरे भाई मेरा युद्ध है और रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध मेरा युद्ध अगेंस्ट हो, मेरे को युद्ध करना है और आप मेरे सेनापति हो और आप मुझसे ये कह रहे हो कि आप युद्ध में क्या कर रहे हैं। तो मीर जाफर कहता है कि आप अगर युद्ध के अंदर आओगे तो मैं किस काम का, यानी कि आपके मेरे होते हुए आप युद्ध करोगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप आराम से महल में जाइए, मैं देखता हूं रॉबर्ट क्लाइव को, यानी कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हूं। तो सिराजुद्दौला कहता है यार उनकी सेना बड़ी ज्यादा है, तगड़ी है और मेरा रहना यहाँ पे जरूरी है। तो मीर जाफर कहता है कि आपको इसका मतलब मेरे पे भरोसा नहीं है, आपको मेरे साहस पे भरोसा नहीं है। तो सिराजुद्दौला कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तेरे पे बहुत ज्यादा विश्वास है और
ऐसा कहकर के मीर जाफर के कहने से सिराजुद्दौला वापस अपने महल में लौट जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, क्योंकि मीर जाफर तो रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था, अब ये एक बहुत बड़ी साजिश थी दोस्तों। जैसे ही सिराजुद्दौला अपने महल में वापस लौट जाते हैं, मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के पास आते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि आप युद्ध जीत चुके हैं, आपको युद्ध की बधाई हो। रॉबर्ट क्लाइव स्तब्ध रह जाता है, वो कहता है यार ऐसे कैसे, युद्ध तो अभी हुआ ही नहीं और आप कह रहे हो कि युद्ध जीत गए, कि बिल्कुल जरूरत नहीं है, अरे खून खराबे की जरूरत नहीं है, आप युद्ध जीत चुके हो और आप मतलब जो है आप आपकी तरफ ये पूरी सेना आपकी तरफ है, ये पूरी जो मेरी आर्मी है ये आप ही की तरफ है। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है नहीं, बिल्कुल कुछ तो होना चाहिए यार, युद्ध तो अभी हुआ ही नहीं है। तो मीर जाफर कहता है कि कुछ फ्रेंच सैनिक हैं जो नहीं मान रहे हैं और मतलब जो है मोहनलाल है वो नहीं मान रहा है। मोहनलाल और मर्दाना ऐसे कुछ दो सेना शासक थे जो मतलब जो है सिराजुद्दौला के खास आदमी थे दोस्तों, ठीक है ना, तो वो नहीं मान रहे थे। तो फिर मीर जाफर के कहने से मीर जाफर कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव को कहता है कि आप इन कुछ फ्रेंच सैनिकों को और मोहनलाल और मर्दाना को देख लीजिएगा, बाकी तो सिराजुद्दौला को मैं सलट दूंगा, उससे तो मैं निपटारा कर लूंगा, आप केवल इनको देख लीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है अपने सेना मतलब अपने सैनिकों से और उन पर गोलेबारी बरसाता है दोस्तों, गोलियां बरसाता है, जैसे कि कई वो मतलब मारे जाते हैं, ठीक है ना, फ्रेंच मारे जाते हैं और मोहनलाल और मर्दाना भी मारे जाते हैं दोस्तों। अब उसके बाद मीर जाफर जो है वो अपने मतलब जो है रॉबर्ट क्लाइव से पूरा मिला हुआ था और मतलब जो है मीर जाफर के अपने ही नाम के जिंदाबाद के नारे लगवाने लगता है अपने सैनिकों से, क्योंकि सारे सैनिक मीर जाफर जो है था वो बहुत बड़ा सेनापति था दोस्तों और उस पर आंख बंद करके सिराजुद्दौला विश्वास करता था दोस्तों। अब जब महल में खड़े सिराजुद्दौला देखते हैं कि मीर जाफर की जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो वो बड़ा खुश होता है, वो सोचता है कि मेरा सेनापति जीत गया, यानी कि युद्ध मैं जीत चुका हूं, अंग्रेजी सेना हार चुकी है दोस्तों। लेकिन होना कुछ और था। मीर जाफर को जब सिराजुद्दौला अपने महल से इशारा करते हैं कि क्या हुआ, कि अपन विजय प्राप्त कर चुके हैं, अपन जीत चुके हैं, तो मीर जाफर कहता है जी सरकार अपन जीत चुके हैं, आप नीचे आइए और इस बात पे अपन खुशी जाहिर करते हैं। तो जैसे ही सिराजुद्दौला अपने महल से नीचे उतरता है तो मीर जाफर का एक लड़का जो था, जो उसका पुत्र था जिसका नाम था मीरन पीछे से आता है और सिराजुद्दौला की गर्दन काट देता है, यानी कि धोखे से सिराजुद्दौला को मार देता है। और इस प्रकार से बंगाल के अंदर पूरा का पूरा अंग्रेजी घुसपैठियों का मतलब जो है शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य का प्रचार प्रसार हो चुका है। और फिर अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से प्लासी का युद्ध केवल एक औपचारिकता था, केवल एक फॉर्मेलिटीज था, ठीक है ना, क्योंकि युद्ध तो हुआ ही नहीं। कुछ फ्रेंच सैनिक थे और सिराजुद्दौला के कुछ खास आदमी थे जिनको अंग्रेज मार चुके होते हैं दोस्तों, क्योंकि मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से पूरा मिला हुआ था दोस्तों। तो ये युद्ध एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात रहा है पूरे भारत के इतिहास के अंदर। और होता क्या है कि सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया जाता है, मीरन जो कि मीर जाफर का लड़का था दोस्तों, धोखे से वो उसको मार देता है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर करें दोस्तों। मिलेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।